नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लर्निंग ऑर्बिट में। आज हम लोग भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण शाखा के बारे में चर्चा करेंगे, कृष्ण भक्ति शाखा। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम क्या हैं, उनकी विशेषता क्या है इत्यादि। तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के उन्होंने 2 उपभाग किए, पहला ज्ञानाश्रय, दूसरा प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय को संत काव्य धारा भी कहा जाता है और प्रेमाश्रय को सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। वहीं सगुण काव्य धारा के भी उन्होंने 2 भाग किए, एक राम भक्ति, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत उन कवियों को स्थान दिया है जो अपने आदर्श के रूप में राम जी को मानते थे, जैसे तुलसीदास, अग्रदास, ईश्वरदास इत्यादि। वहीं कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, वल्लभाचार्य, नंददास, कुंभनदास, मीराबाई इत्यादि को स्थान दिया है। तो हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा की पहले विशेषताएं जानेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषता, सबसे पहले कृष्ण का लोक रंजक रूप दिखाया गया है, अर्थात एक सामान्य मनुष्य किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है, भले ही वह ईश्वर का ही रूप हो, लेकिन वह संसार से किस प्रकार से जुड़ा रहता है और संसार में जो भी भावनाएं हैं, जो भी परिस्थितियां रहती हैं, उन सभी को किस प्रकार से वह अपने जीवन में उतारता है, उसके बारे में बताया गया है। वात्सल्य का चित्रण, हम जब सूरदास को पढ़ेंगे तो सूरदास ने कृष्ण के बाल्यकाल का वर्णन किया है, वहाँ से हमें वात्सल्य का चित्रण देखने को मिलता है। प्रेम की विराट कल्पना, संयोग वियोग दोनों। जब हम लोग सूरदास का भ्रमर गीत पढ़ते हैं, नंददास का हम लोग भंवर गीत पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ पर पता चलता है कि किस प्रकार से गोपियाँ कृष्ण के मथुरा जाने के बाद विरह में पीड़ा भोग रही हैं। भ्रमर गीत की मौलिक उद्भावनाएं, किस प्रकार से सूरदास ने भ्रमर गीत में मौलिकता को अपनाया है। नारी मुक्ति की प्रस्तावना देखने को मिलेगा हमें। प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध देखने को मिलेगा। अब देखिए, आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी विशेषता कृष्ण भक्ति काव्य धारा की नहीं है, या निम्न में से कौन सी विशेषता कृष्ण भक्ति काव्य धारा में है। शिल्पगत विशेषता हम लोग देखेंगे, तो जहाँ हमको राम काव्य धारा में, राम भक्ति शाखा में अवधि, ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग देखने को मिल रहा था और छंद में हमें सिर्फ दोहा और चौपाई देखने को मिल रहा था, वहीं हमें कृष्ण काव्य धारा में अवधि का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है, ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। छंद में हमें दोहा, कवित्त, सवैया, रोला इत्यादि देखने को मिलते हैं। चौपाई हमें देखने को कृष्ण भक्ति शाखा में नहीं मिलती है। अलंकारों में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम लोग शुरू करते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा की शुरुआत कैसे हुई। तो सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम एवं अष्टम और दशम मंडल में हमें कृष्ण का वर्णन मिलता है। कौशिकी ब्राह्मण में अंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण का वर्णन है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु कि डॉक्टर भंडारकर ने सिद्ध किया कि वैदिक कृष्ण का महाभारत के कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, सीधे आपके सामने ये कथन रख दिया जाएगा, किसके अनुसार कृष्ण भक्ति शाखा के कृष्ण और वैदिक कृष्ण का जो संबंध है उसमें कोई संबंध नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा डॉक्टर भंडारकर। आगे चलते हैं। संस्कृत के लेखक अश्वघोष की रचना बुद्धचरित, जिस पर रामचंद्र शुक्ल ने अनुवाद भी किया था, जयदेव की रचना गीत गोविंद एवं भारत नारायण की रचना वेणी संघार, रूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि में कृष्ण का और हाल कवि की गाथा सप्तशती में हमें राधा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। देखिए, सारी रचनाओं में तो हमें कृष्ण का मिल रहा था, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से किस रचना में हमें सर्वप्रथम राधा का वर्णन मिलता है, तो हाल कवि हैं
उनकी रचना है गाथा सप्तशती। उसमें हमें राधा का वर्णन सर्वप्रथम देखने को मिलता है। अब जैसे राम भक्ति शाखा में हमको संप्रदाय मिले थे, श्री संप्रदाय मिला था, रामावत संप्रदाय मिला था, रसिक संप्रदाय मिला था, तपसी शाखा मिला था। वैसे ही हमको कृष्ण भक्ति शाखा में बहुत सारे संप्रदाय देखने को मिलते हैं, जैसे निम्बार्क संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय इत्यादि। हम लोग सभी के बारे में जानेंगे। तो आते हैं निम्बार्क संप्रदाय पर। निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख स्थान है ब्रजमंडल और निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है निम्बार्काचार्य। अच्छा, निम्बार्क संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। निम्बार्क जो संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य, उनका अन्य नाम नियमानंद तथा आरुणि भी है। आरुणि का अर्थ होता है सूर्य का प्रकाश। निम्बार्काचार्य को सूर्य व कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। देखिए, जो मैंने बोल्ड किया हुआ है वीडियो में आपको दिख रहा होगा, उन बिंदुओं पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न वहीं से अधिकतर बनते हैं कि निम्न में से किसको कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, या राम भक्ति शाखा में जब हम लोग जाएंगे तो पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किसको राम की चरण पादुका का अवतार माना जाता है। तो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। सॉरी। इनका जो दर्शन था वो द्वैताद्वैतवाद है। इनके 4 प्रधान शिष्य थे, जिनमें प्रमुख थे श्रीनिवासाचार्य। ठीक है। भक्ति के लिए विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आचार्य निम्बार्क ने ही किया। अर्थात इसके पहले किसकी पूजा होती थी? भगवान विष्णु की। और विष्णु के स्थान पर कृष्ण को कौन लेकर के आए? निम्बार्काचार्य। विष्णु के स्थान पर राम को कौन लेकर के आए? रामानंद। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा कि निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? राजस्थान के सलेमाबाद में है। वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। अब एक बार हम लोग शुरू से फिर से रिवीजन करते हैं और बहुत फास्ट करेंगे। तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को 2 भागों में विभाजित किया, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय को संत काव्य धारा कहते हैं, प्रेमाश्रय को सूफी काव्य धारा कहते हैं। फिर हम लोग आते हैं सगुण में। तो सगुण में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो हम लोग कृष्ण काव्य धारा पर बात कर रहे थे। कृष्ण काव्य धारा की विशेषता क्या है? कृष्ण का लोकरंजक रूप हमें देखने को मिलता है, वात्सल्य का चित्रण मिलता है, प्रकृति के साथ तादात्म्य हमें देखने को मिलता है, संयोग और वियोग हमें देखने को मिलता है, भ्रमर गीत के मौलिक उद्भावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। कृष्ण काव्य धारा की शिल्पगत विशेषताएं क्या हैं? कि ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। छंदों में दोहा, रोला, सवैया, कवित्त इनका प्रयोग हुआ है, चौपाई का नहीं हुआ है। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम कृष्ण का वर्णन हमें मिलता है, प्रथम, अष्टम और 10वें मंडल में मिलता है। कौशिकी ब्राह्मण जो है अंगी ऋषि के शिष्य के कृष्ण का वर्णन है उसमें। भंडारकर ने ये बताया कि वैदिक कृष्ण और महाभारत के कृष्ण में कोई संबंध नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि बुद्धचरित किसकी रचना है? अश्वघोष की है। जयदेव के गीत गोविंद में, भरत नारायण की वेड़ी संहार में, रूप गोस्वामी की उज्ज्वल मणि में हमें कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। हाल कवि की गाथा सप्तशती में हमें राधा का उल्लेख मिलता है। निम्बार्क संप्रदाय, इसकी स्थापना किसने करी? निम्बार्काचार्य ने की। इसका अन्य नाम क्या है? सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। निम्बार्काचार्य के अन्य नाम क्या है? नियमानंद तथा आरुणि भी है। निम्बार्काचार्य को सूर्य व कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनका दर्शन क्या है? द्वैताद्वैतवाद है। इनकी मतलब जो भक्ति में विष्णु के स्थान पर कृष्ण का स्थान रखने की शुरुआत किसने की? तो निम्बार्काचार्य ने करी थी। इनकी सबसे बड़ी गद्दी कहाँ है? राजस्थान के सलेमाबाद में है। वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज इनका सबसे बड़ा संप्रदाय केंद्र है। अब आते हैं हम लोग वल्लभाचार्य पर।
वल्लभाचार्य सिकंदर लोदी एवं बाबर के समकालीन थे। इनका जन्म संवत 1535 को हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। ये वही विट्ठलनाथ हैं जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना करी थी। इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ है पोषण तथा मार्ग का अर्थ है, यहाँ पर गलत हो गया है, मार्ग का अर्थ है राह दिखाना। अर्थात पुष्टि मार्ग शब्द का अर्थ है कि भगवान के अनुग्रह से ही, यानी भगवान की कृपा से ही किसी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्होंने जीव के 3 प्रकार बताए हैं। पहला पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। ठीक है। वल्लभाचार्य की जो रचनाएं हैं वो है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध। इसकी ट्रिक है अणुभाष्य और सूत्र भाष्य पूर्व मीमांसा गाते हैं, सुबोधनी टीका को रचकर तत्व निबंध बनाते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण वल्लभाचार्य के शिष्य पूरणमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत में संवत 1576 को किया था। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा का उल्लेख है। अब अष्टयाम सेवा के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं ये ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती और शयन, ये सारी चीज़ें हमें अष्टयाम में देखने को मिलती हैं। वल्लभाचार्य के 84 तथा विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में करी, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य तथा विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों का वर्णन है, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। वहीं जो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं उनका नाम है गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अब इनके शिष्यों को याद करने की ट्रिक भी है। जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं उनको याद करने की ट्रिक है सूर कृष्ण परम आनंद से कुंभ में नहाएं। सूर से सूरदास, कृष्ण से कृष्णदास, परम से परमानंद दास और कुंभ से कुंभन दास। वहीं विट्ठलनाथ के शिष्यों को याद करने की ट्रिक है छीत चतुर्भुज दास नंद गोविंद कहाएं। छीत से छीत स्वामी, चतुर्भुज से चतुर्भुज दास, नंद से नंददास और गोविंद से गोविंद स्वामी। जिसमें सबसे बड़े इन 8 शिष्यों में अष्टछाप का अर्थ ही है कि 8 कवियों के एक समूह। तो अष्टछाप में सबसे बड़े कुंभन दास थे और सबसे छोटे नंददास थे, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं कुंभन दास के बारे में। तो कुंभन दास अकबर के समकालीन थे। एक बार ये अकबर के आग्रह पर फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस जताते हुए इन्होंने लिखा संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया, यहाँ कन्हैया हो गया, पन्हैया टूटी बिसर गए हरि नाम। अर्थात संतों के पास सीकरी यानी कि राजमहल में जो रहने वाले लोग हैं उनके जैसा काम नहीं है। आने जाने में मेरी जो पन्हैया अर्थात जो चप्पल है वो टूट गई, और जब मेरी चप्पल टूटी तो मेरा ध्यान उस पर चला गया, और जो मैं हरि का नाम स्मरण कर रहा था, सुमिरन कर रहा था हरि का नाम, वो उसमें बाधा पड़ गई। यानी कि वो मैं वहाँ जब मेरा ध्यान वहाँ से हटा तो जो मैं नाम उनका जाप कर रहा था उसमें बाधा पड़ गई। इन्होंने 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण करी थी, किंतु ये वल्लभाचार्य से आयु में बड़े थे। देखिए हमें यहाँ से भी देखने को मिलता है कि अगर आपको आपसे छोटे से कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसको सीखने में कोई बुराई नहीं है। हमारे मस्तिष्क में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं तो उससे बड़ा हूँ, मैं उससे अपने से छोटे से कैसे कुछ सीख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर कुंभन दास वल्लभाचार्य से बड़े होकर भी उनसे उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और इस चीज़ को सभी को अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि हमें ज्ञान कहीं से भी मिले, चाहे वो हमें अपनों से छोटे से मिले या बड़ों से मिले, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए और उस चीज़ का, उस व्यक्ति का हमें सम्मान जीवन भर करना चाहिए। आगे आते हैं हम लोग सूरदास पर। सूरदास का जन्म 1535 संवत 1535 में हुआ था, और
और ये वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। सूरदास के जन्म में विद्वानों के मतभेद हैं। कुछ लोग इनका जन्म रुनकता या गऊ-घाट में मानते हैं और कुछ लोग सीही में मानते हैं। रुनकता में मानने वाले विद्वानों का नाम है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसकी ट्रिक है श्याम राम हजार बार रुनकता गए, अर्थात श्याम से श्याम सुंदर दास, राम से रामचंद्र शुक्ल और हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कहाँ गए? रुनकता से रुनकता। सीही मानने वालों में डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्रगुप्त हैं। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठल नाथ ने कहा, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेन हो सो ले। अति महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये सीधे प्रश्न बनता है कि ये किसने कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछु लेन हो सो ले। या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि विट्ठल नाथ ने ये किसकी मृत्यु पर कहा। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। सूरदास शुरुआत में प्रभु के पतित रूप का वर्णन करते थे। तो एक बार वल्लभाचार्य ने मिले इनसे और इन्होंने कहा कि तुम सूर हो के घिघियात का, मतलब अर्थात कि तुम सूर हो और सूर मतलब तुम्हारी बहुत अच्छा तुम गा सकते हो, तो तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो कुछ लीला वर्णन करना चाहिए। और उसके बाद फिर वहाँ से सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया। सूरदास की हमें 3 रचनाएं प्राप्त होती हैं, सूर सागर और सूर सारावली व साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम जो संपादन है वो राग कल्पद्रुम नाम से कोलकाता में सन 1841 में किया गया और सूर सारावली को सूर सागर की विषय सूची माना जाता है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से किस रचना को सूर सागर की विषय सूची माना जाता है, तो सूर सारावली को विषय सूची माना जाता है। इसमें 1107 छंद हैं और संसार को होली का रूपक मान करके रचना की गई है। अति महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे हम लोग आते हैं साहित्य लहरी में। इसमें 118 दृष्टिकूट पद हैं। सीधे सीधे पूछा जाता है कि साहित्य लहरी में कितने पद हैं, तो आपका जवाब होगा 118। इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। साहित्य लहरी के अंत में एक पद में सूरदास अपनी वंश परंपरा बताते हैं कि ये पृथ्वीराज के कवि चंद्रबरदाई के वंशज थे, ब्रह्म भट्ट थे। अब अगर पूछा जाए आपसे कि सूरदास किसके वंशज थे, तो चंद्रबरदाई के वंशज थे। किस रचना में इसके बारे में हमें पता चलता है, तो साहित्य लहरी में पता चलता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सूरदास की जो रचना है सूर सारावली है ना, उसको अप्रामाणिक किसने माना और प्रामाणिक किसने माना? तो मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, दीनदयाल गुप्त। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, दीनदयाल गुप्त आदि ने सूर सारावली व साहित्य लहरी को प्रामाणिक माना। वहीं ब्रजेश्वर वर्मा तथा बच्चन सिंह ने अप्रामाणिक माना। अब देखिए आपसे प्रश्न कैसे बन सकता है, आप लोगों को खुद अब समझ में आने लगा होगा कि साहित्य लहरी को अप्रामाणिक किसने माना। आपके पास 4 ऑप्शन हो जाएंगे, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, बच्चन सिंह। आपका जवाब क्या होगा? बच्चन सिंह। सूर सागर की प्राचीनतम लिपि हमें कहाँ मिलती है? मेवाड़ के सरस्वती भंडार में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूर सागर, सूर सारावली व साहित्य लहरी का सर्वप्रथम संपादन किसने किया, तो राग कल्पद्रुम नाम से 1841 में हुआ। हमें सूर सागर की प्राचीनतम लिपि कहाँ मिलती है, तो मेवाड़ के सरस्वती भंडार में मिलती है, जिसमें कुल कितने पद हैं? 4936 पद हैं। सूर सागर के पहले स्कंद में, अब देखिए सूर सागर का जो आधार ग्रंथ है वो क्या है? सूर सागर का आधार ग्रंथ है भागवत महापुराण। ठीक है, भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं और उसी के आधार पर सूर सागर में भी कुल 12 स्कंद हैं। आपको याद रखना है। पहले स्कंद में हमें क्या देखने को मिलता है? विनय के पद, यानी विनती हो रही है, भक्ति हो रही है, पूजा अर्चना हो रही है। दूसरे में भक्ति के पद देखने को मिलते हैं। फिर दूसरे से 8वें तक विष्णु अवतार का वर्णन है। 9वें स्कंध में राम अवतार की कथा है। 10वें स्कंध में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है तथा जो 10वां स्कंध है उसके पूर्वार्ध में क्या बताया गया? श्री कृष्ण की बाल लीला। और उत्तरार्ध में क्या बताया गया है? द्वारिका गमन से लेकर के कृष्ण की मृत्यु तक का वर्णन है।
फिर 10वें स्कंध में क्या बताया गया है? 5 विषय मुख्य रूप से बताए गए हैं। 10वें स्कंध की ही बात कर रहे हैं, जैसे बाल लीला, गौचारण, वंशीवादन, रस और भ्रमर गीत। 11वें स्कंध में कृष्ण का उद्धव को बद्रिकाश्रम भेजना तथा नारायण व हंस अवतार की कथा बताई गई है। 12वें स्कंध में बौद्ध अवतार, कल्कि अवतार, राजा परीक्षित व जनमेजय की कथा का वर्णन है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं कि सूर सागर के पहले स्कंध में विनय के पद हैं, दूसरे स्कंध में भक्ति के पद हैं, दूसरे से 8वें तक विष्णु के अवतार हैं, 9वें स्कंध में राम अवतार की कथा है, 10वें स्कंध के पूर्वार्ध में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है, उत्तरार्ध में द्वारिका गमन से उनके अंत तक का वर्णन है, 11वें स्कंध में हमें कृष्ण उद्धव को बद्रिकाश्रम भेजते हैं तथा नारायण और हंस अवतार की कथा का वर्णन है, 12वें स्कंध में बौद्ध अवतार, कल्कि अवतार, राजा परीक्षित और जनमेजय के नाग यज्ञ की कथा का वर्णन है। सूर सागर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। चंद्रबली पांडे ने क्या कहा है? लीला प्रबंध काव्य कहा है। ब्रजेश्वर वर्मा ने कृष्ण चरित्र का महाकाव्य कहा है। मैनेजर पांडे ने साहित्य की शास्त्रीय परंपरा में स्वतंत्र लोकगीतों की संरचना कहा है। भ्रमर गीत का आधार भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 47वें अध्याय के 12 से 21 के बीच में जो श्लोक हैं वो उनका भ्रमर गीत का आधार है। भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है। शुक्ल जी ने भ्रमर गीत को उपालंब काव्य या ध्वनि काव्य कहा है। मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 अर्थ बताए हैं: कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप। मैनेजर पांडे ने नंद दुलारे वाजपेयी और विजेंद्र स्नातक भ्रमर गीत को एक दुखद काव्य बताते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रमर गीत में दिखाया गया है कि जब कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा जाते हैं तो किस प्रकार से उनका जीवन रसहीन हो जाता है, किस प्रकार से वो कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं, जल रही हैं, उसका वर्णन किया गया है, जिसके आधार पर मैनेजर पांडे, नंद दुलारे वाजपेयी व विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत को दुखद काव्य कहा है। नंददास, सूरदास के बाद नंददास अष्टछाप के प्रमुख कवियों में आते हैं और इन्होंने भ्रमर गीत के आधार पर भंवर गीत की रचना की है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट दिसंबर के यूजीसी नेट बैच को टारगेट कर रहे हैं तो वो हमारा बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी आपकी क्वेरी होंगी वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और सभी लोग पढ़िए ताकि आप लोग सफल होइए। धन्यवाद।